हेलो एवरीवन। तो जो भी बच्चे री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी 2026 का 12th HSC बोर्ड, तो उनके लिए यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ इस फिजिक्स के पेपर में आपको कौन से सेक्शन में से एटलीस्ट कितने तो क्वेश्चंस आपको करना है जिससे आप अपना क्राइटेरिया पूरा कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर हम सेक्शन ए देखेंगे तो ये आपको टोटल जो है 10 MCQs और 1 मार्क के मिला के 18 मार्क्स का यहाँ पे रहता है आपको। सेक्शन 2 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 8 कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखना होता है, मतलब कि ये सेक्शन भी 16 मार्क्स के लिए यहाँ पे होता है। ठीक है, 12 में से कितने कोई भी यहाँ पे 8 अटेम्प्ट करना होता है, मतलब कि 16 मार्क्स के लिए ये होता है। सेक्शन सी यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से भी 8 करना होता है, 4 ऑप्शन में छोड़ सकते हो। और सेक्शन डी में से भी यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 27 to 31 होता है जिसमें से आप 5 लॉन्ग आंसर लिखना होता है और इसमें आपको एक के लिए 4 मार्क्स होते हैं, 5 में से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी एटलीस्ट आपको पेपर में जब पेपर आपके सामने आए कैसे भी करके उतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है जिससे आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो चलो बताती हूँ। ये देखो सेक्शन ए में न्यूमेरिकल सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज आपको टोटल यहाँ से स्टार्ट होके 10 एमसीक्यूज रहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये 7 तक है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये 10 तक एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। सपोज यहाँ पे एक कैलकुलेशन बताती हूँ जिससे आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। सपोज आपको ये 10 एमसीक्यूज में से मैं बोलती हूँ आपके 7 एमसीक्यूज करेक्ट आते हैं। ठीक है, कितने? 7 एमसीक्यूज करेक्ट आते हैं, तो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे? 7 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन भी बताते रहती हूँ ऐसे ही, तो आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे? 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो हम थोड़ा कैलकुलेशन भी करते जाएंगे ऐसे ही। कितने मार्क्स मिले आपको? एमसीक्यू एटलीस्ट आपके कितने तो करेक्ट आएंगे? 7 एमसीक्यूज तो आपके करेक्ट आएंगे, यहाँ पे 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, आप चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ये 8 मार्क्स के लिए होता है और इसमें देखो आपको वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, फिर ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूला भी यहाँ पे देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ इन एनएम। तो आप डेरिवेशंस आप कर चुके हो, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला भी लिखोगे तो आपको मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट की भी डेफिनेशन करके रखो। सपोज ये 8 में से ना आपको ये 8 में से अगर आप इसमें के 4 भी आपके करेक्ट आते हैं, देखो यहाँ पे राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर बोहर मैग्नेट ऑन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग nth ऑर्बिट, तो फॉर्मूले करके जाओ, थोड़ा बहुत आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे एक एक मार्क में। ठीक है, तो सपोज आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको यहाँ पे कितने मिलते हैं? सपोज 1 मार्क क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ, चलो 4 मार्क्स भी मिल जाएंगे, 4 भी आपके करेक्ट आ गए सब। हाँ ठीक है, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे आपका क्राइटेरिया पूरा होने के लिए। उसके बाद अब सेक्शन बी में देखो यहाँ पे 16 मार्क्स के लिए होता है ये वाला सेक्शन। 16 में से आपको कोई मतलब के 12 क्वेश्चंस कितने वहाँ पे 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 12 में से। देखो यहाँ पे कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट इट्स फॉर्मूला, फिर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर यहाँ पे इंडक्शन ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड का देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दिया हुआ है टोरॉइड का एक्सप्रेशन, तो देखो ये भी आया हुआ है। प्रूव प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है देखो। फिर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये करो अगर आपसे पॉसिबल होगा तो। ठीक है, फिर एक्सप्लेन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज। फिर यहाँ पे हाउ विल यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल को L1 मीटर इंटू एम मीटर दिया है ना मैंने ये। तो आप देखो अगर इसमें से 1 2 3 4 5 6 भी क्वेश्चंस, और बाकी देखो इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे हम 2 मार्क्स में कितने आए हैं? 1। ठीक है, यहाँ पे 2। मैंने वैसे भी क्या बोला है, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क तो आपको मिलेगा ना, कुछ नहीं भी आया फॉर्मूला लिख के आप ये वैल्यू भी उसमें पुट करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे ना। तो सपोज न्यूमेरिकल देखते हैं सेक्शन बी में कितने होते हैं। उसके बाद देखो डिस्टिंग्विश भी मैंने ये दिया है ना इंपॉर्टेंट में, फोर्स एंड फ्री वाइब्रेशन देखो आया हुआ है। तो अगर हम सेक्शन बी में देखेंगे ना तो यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल हैं। देखो यहाँ पे ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी है और ये भी है, और इसके पीछे जो है ना एक न्यूमेरिकल, मतलब कि सेक्शन बी में 5 न्यूमेरिकल आए, बट हर टाइम 5 ही आए ऐसा नहीं होता, कभी कभी 4 भी आते हैं। तो इसको आप अभी आपका इम्प्रूवमेंट री एग्जाम का पेपर है, मतलब थोड़ा सा इजी हो सकता है। तो इसके लिए देखो अभी आपको सपोज 4 भी क्वेश्चंस इसमें के न्यूमेरिकल के आए तो आप 4 छोड़ दो, 8 अटेम्प्ट कर सकते हो। 8 भी नहीं हो रहे आपसे, सेक्शन बी में के सपोज आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, सेक्शन बी में आपने मतलब के
12 में से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। 12 में से 6 तो अटेम्प्ट कर सकते हो ना, इतने चैप्टर्स आप कर रहे हो, तो 12 में से 6 भी आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आपके यहाँ पे 12 मार्क्स हो गए, ये 4 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, ठीक है। चलो अब आगे थोड़ा सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में भी देखो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हाइजीनस प्रिंसिपल दिया हुआ है इंपॉर्टेंट में, बोहर एटॉमिक मॉडल मैंने दिया हुआ है, देखो ये वाली डेफिनेशंस भी मैंने इंपॉर्टेंट में दी हुई है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लेबल सर्किट डायग्राम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मैंने बताया है आपको, पोटेंशियोमीटर का भी बताया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी बताया है। उसके बाद यहाँ पे देखो एसएचएम का, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वेटेज के हिसाब से नहीं आता, बट देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो उसके बाद देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल अगर हम देखेंगे तो 1, 2, फिर 3, ये वाला एक 4, फिर ये वाला एक 5, ठीक है। तो सेक्शन सी में 5 न्यूमेरिकल है उसके अंदर भी, बट मैं क्या कहती हूँ सेक्शन सी में से भी अगर आप 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो तो 6 क्वेश्चंस के कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, सेक्शन सी में। तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 18 मार्क्स मिल जाएंगे ना, अगर आप इसमें से यहाँ पे 6 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो, तो यहाँ पे 18 मार्क्स आपको मिल गए ना। फिर अब सेक्शन डी पे आते हैं। देखो सेक्शन डी में यहाँ पे देखो थियरी का क्वेश्चन है ना, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एक्सर्टेड, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, यहाँ पे एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल ऐड करके दिया हुआ है, एक्सप्रेशन फॉर द वर्क ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो मैंने बताया हुआ है, इसको भी न्यूमेरिकल अटैच किया गया है। सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी का रिलेशन दिया गया है, मतलब इसमें से आप न्यूमेरिकल को छोड़ दो, ये भी दिया हुआ है ना मैंने क्वेश्चन, लीनियर वेलोसिटी, लोएस्ट पोजीशन, मिड पॉइंट पोजीशन, ये करो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सपोज आप 12 मार्क्स के लिए है ना, ये 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, सेक्शन डी में से। सेक्शन डी में आप 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो तो 8 मार्क्स हो गए। तो कितने मार्क्स होते हैं देखो कैलकुलेट करने, तो बच्चों यहाँ पे अगर ये आप करते हो ना तो 49 मार्क्स आपके हो जाते हैं। इस तरीके से भी आप करते हो तो 49 में से मैं क्या कहती हूँ 9 मार्क्स आपके इधर उधर भी कट भी जाएंगे, तो 40 मार्क्स तो आपको आराम से मिलेंगे, और प्रैक्टिकल के 30, तो यहाँ पे कितने आ गए 40, 50, 60, 70 मार्क्स का पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी से भी अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे भी करके इतना क्वेश्चन आपको मतलब सेक्शन बी में से 6 तो क्वेश्चंस लिखना ही लिखना है, सेक्शन सी में से 6 क्वेश्चंस लिखना ही लिखना है, सेक्शन डी में से 2 क्वेश्चंस तो लिखना ही लिखना है आपको, और एमसीक्यूज पूरे अटेम्प्ट करना है, 1 मार्क के क्वेश्चंस पूरे लिखना है, ठीक है। इतना करोगे ना 100% आपका स्कोर जो है ना बच्चों 100 में से 70 तक आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स जरूर करना। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।